हमिंग बर्ड को इस दुनिया का सबसे हल्का और छोटा परिंदा माना जाता है। एक तरफ आप एक सिक्के को ले लो और दूसरी तरफ आप हमिंग बर्ड को रखो तो दोनों को आप देख सकते हो। अब हैरानगी और अजीब बात तो यह है कि एक सिक्के का जो वजन होता है उससे भी हल्का वजन इस बर्ड का होता है। ये बहुत ही ज्यादा हल्का बर्ड है। दुनिया का 5 रुपए के सिक्के का वजन 5.5 ग्राम होता है, लेकिन इस हमिंग बर्ड का वजन ऑलमोस्ट 4.5 ग्राम है। लगाना झटका। तो मजीद ऐसी झटकीले फैक्ट्स के लिए वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा। और इन्फो विद असद में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। ओरियो बिस्किट्स तो आप सभी ने खाए होंगे, तो आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि ओरियो कंपनी ने एक ऐसा बंकर बनाया है जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस धरती पर, इस बंकर को कोई नुकसान नहीं होगा। ये पूरी तरह से फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ और डिजास्टर प्रूफ बनाया गया है। और पता है इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर मौजूद है ओरियो की सीक्रेट रेसिपी कि कल को अगर दुनिया खत्म भी हो जाए और कुछ लोग बच जाएं और सिविलाइजेशन को दोबारा से स्टार्ट किया जाए तो वो लोग इस रेसिपी से फायदा उठा सकते हैं। और ये आर्टिकल्स आप इस फैक्ट के बारे में देख सकते हो। दोस्तों, संडे को हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है। तो क्या कभी कोई ऐसा टाइम भी था कि जब संडे को छुट्टी नहीं होती थी? 1843 में संडे को छुट्टी का रिवाज शुरू हुआ था। क्या है कि 1842 तक कोई भी शख्स किसी भी दिन अपने काम से छुट्टी कर लेता था। मतलब एक ही स्पेसिफिक दिन को छुट्टी का कोई भी सीन या कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे कि आजकल हम संडे का नाम सुनते ही ज़हन में छुट्टी की बात आती है, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। और पाकिस्तान के अंदर 1890 में ये छुट्टी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट राज किया करती थी। दोस्तों, एक पागल कर देने वाला फैक्ट आपको बताता हूँ कि एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 अपने डेस्टिनेशन के लिए टेक ऑफ लेती है और खैर खैरियत से पहुंच भी जाती है अपने मकाम पर। लेकिन रनवे पर लैंडिंग से पहले पता नहीं क्या होता है कि इस जहाज के पायलट्स को कि वो पागलों की तरह आपस में शर्त लगाने लगते हैं। एक कहता है कि मैं रनवे को देखे बगैर जहाज को लैंड करवा सकता हूँ, तो दूसरा को पायलट बोला, अच्छा करके बता, मैं भी तो देखूं कि बिना देखे तुम जहाज को कैसे लैंड करवा सकते हो। तो उन दोनों ने जहाज के मेन स्क्रीन के शीशे को पर्दों से बंद कर दिया और बिना देखे जहाज की लैंडिंग करवाने लगे। तो इसी के चलते जहाज क्रैश हो गया और जहाज के अंदर मौजूद 63 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बाकी के 6 लोग रास्ते में दम तोड़ गए। और को पायलट जिसने इस शर्त को एक्सेप्ट किया था वो भी मर गया। बचा तो सिर्फ वो पायलट जिसने शर्त लगाई थी, जो अपने टैलेंट दिखा रहा था। और ये सब तब पता चला जब उससे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको 15 साल की कैद हुई कि एक बच्चेगाना हरकत की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। दोस्तों, रशिया में सोवियत यूनियन के रहनुमा व्लादिमीर लेनिन की बॉडी को आज भी एक म्यूजियम में महफूज किया गया है, जिसको महफूज रखने के लिए हर साल रशियन गवर्नमेंट को इस पर $2 लाख खर्च करने पड़ते हैं। कितना स्टूपिड आइडिया है ना। पहली बात तो यह है कि इस पैसे से कितने गरीब लोगों का घर चलाया जा सकता है, और दूसरी बात यह है कि इस लीडर को सेव रखने से क्या वो दोबारा जिंदा हो जाएगा? ये वही सोच है जो मिस्र के फिरौनों की हुआ करती थी कि वो भी अपने मरने के बाद ऐसे आलिशान एहरामों को बनवाया करते थे ताकि मरने के बाद इनको दोबारा जिंदा होने तक इसमें रखा जा सके। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पेंगुइन एक छोटे साइज का परिंदा होता है जो कि अंटार्कटिका में बर्फानी इलाके में पाया जाता है। लेकिन साइंटिस्ट को हाल ही में न्यूजीलैंड के अंदर जिन पेंगुइन्स के पैरों के फॉसिल्स मिले हैं वो इंसानों से भी ज्यादा बड़े हैं। इनका वजन 220 पाउंड तक जा सकता है और कद इंसानों से दुगना बड़ा हो सकता है, जो कि 60 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका में रहा करते थे, जिनमें से कुछ न्यूजीलैंड के इलाके में माइग्रेट हुए थे। इट्स अमेजिंग। बंगाल की एक टाइग्रेस जिसका नाम था चंपावत टाइग्रेस, इस अकेली टाइग्रेस ने 430 लोगों को मार दिया, लेकिन आखिरकार एक मशहूर ब्रिटिश हिटलर जिम कॉर्बेट ने इसे मार दिया। ये दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन टाइग्रेस मानी जाती है अब तक। तो फ्रेंड्स, ठीक होने के बाद ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको, और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।